ये आईपीएल नहीं, पीएसएल है भाई। ये चीज़ें, ये अल्फाज, ये जुमले आपको सोशल मीडिया पर आजकल अमूमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक जदोजहद कर रहे हैं। और ये सिर्फ डेविड वार्नर की कहानी नहीं है, बल्कि इससे पहले या मौजूदा वक्त में कई ऐसे और सुपरस्टार्स हैं जो कि ना सिर्फ आईपीएल बल्कि दुनिया क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी दाख बिठा चुके थे और हरीफ बॉलर्स के लिए एक दहशत की अलामत बन चुके थे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आकर वो भी फेल हो गए। इसकी क्या वजह हो सकती है कि आईपीएल के हीरोज़ पीएसएल में ज़ीरो हो जाते हैं? क्या यहाँ की कंडीशंस मुश्किल हैं या यहाँ के बॉलर्स मुश्किल हैं? अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल में जो बॉलर्स का मयार है वो पीएसएल से कम है। यानी कि वहाँ पर इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के जो बॉलर्स हैं वो खेल रहे हैं, इससे बेहतर क्वालिटी के बैटर्स खेल रहे हैं। लेकिन अगर मुवाजना करें तो वहाँ पर ज़्यादा आसानी से रन्स बनते हैं, ज़्यादा आसानी से छक्के चौके लगते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री में 5 से ज़्यादा बार सिर्फ पावर प्ले में 100 रन्स बने हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने पावर प्ले में 100 रन्स का हिस्सा अबूर किया हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरू के जो एडिशंस हैं उसको चले निकाल दें, चूँकि यूएई की कंडीशंस बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान में ये तमाम मैचेस खेले जाते हैं और यहाँ पर भी जो बड़े बड़े बैटर्स हैं जो अपनी दाग बिठा चुके हैं वो भी यहाँ आकर फेल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स की मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके अलावा क्रिस गेल और इब्राहिम डिविलियर्स की भी बात करेंगे कि आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज छक्के लगाना का जो तनासब है वो कैसा था और यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर पहले हम डेविड वार्नर से स्टार्ट करते हैं। पीएसएल में अब तक वो सिर्फ 18 की एवरेज के साथ रन्स कर सके हैं, 132 उनका स्ट्राइक रेट है, जबकि अब तक कोई छक्का नहीं लगा सके 6 मैचेस में। और दूसरी जानब आईपीएल में उनकी जो एवरेज है वो 40 है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा एवरेज वहाँ पर है। स्ट्राइक रेट 139 है जो कि पीएसएल से ज़्यादा है और पर इनिंग्स 1.2 सिक्सेस लगाते हैं, यानी कि अगर वो 3 इनिंग्स खेलें तो 5 से ज़्यादा छक्के लगा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक वो एक भी छक्का नहीं लगा सके। इसके अलावा टिम सिफर्ट जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, कराची किंग्स ही में खेल रहे हैं डेविड वार्नर के साथ, वो आईपीएल में 3 मैचेस खेले हैं। लेकिन जब वो खेले थे 2021 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर के लिए सिर्फ 1 मैच मिला और उसके बाद 2022 में उन्हें दक्कन चार्जर्स की जानिब से सिर्फ 2 मैचेस मिले। लेकिन जब वो दौर था 2022 तक का, तो टिम सिफर्ट वो उस तरह का टिम सिफर्ट नहीं था जो आज है। यानी कि उनका जो T20 इंटरनेशनल करियर है वो भी ज़्यादा ख़ास नहीं था। 129 उनका स्ट्राइक रेट था, एवरेज भी कम थी और उन्हें 2021 के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन जब 2023 में दोबारा वो न्यूजीलैंड की T20 टीम में वापस आए तो एक बदले हुए बैटर के रूप में वापस आए, लेकिन उसके बाद से वो आईपीएल नहीं खेले। तो यहाँ पर मैं इसलिए आईपीएल में तो उनका रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के मुकाबले में कम है, यानी कि वहाँ पर 8 की एवरेज है, पीएसएल में 25 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं। आईपीएल में 113 स्ट्राइक रेट था और यहाँ पर 132 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि 2022 तक टिम सिफर्ट एक आम सा बैटर था, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं था जो कि अब हो चुका है। और इस अरसे में अगर देखें 2023 से उनके अगर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में 2023 से अब तक वो 34 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स कर रहे हैं, जबकि पीएसएल में उनकी एवरेज 25 है और इंटरनेशनल मैचेस में इस अरसे में 158 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन पीएसएल में 132 है और छक्के लगाने की जो एवरेज है उनकी T20 इंटरनेशनल मैचेस में वो 1.65 सिक्सेस पर इनिंग्स है, यानी कि अगर वो 2 इनिंग्स खेलें तो 3 छक्के लगा लेंगे। लेकिन पीएसएल में उनका जो तनासब है फी मैच 1 छक्का भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिम सिफर्ट को भी पीएसएल में मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा रेली रसौ जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में रेगुलर खेलते हैं, वो उनका आईपीएल कैरियर देखें, एवरेज के अतबार से पीएसएल में वो बेहतर रहे, 31 की एवरेज है, वहाँ 23 की थी, लेकिन स्ट्राइक रेट में यहाँ पर उन्हें मुश्किलात हैं।
आईपीएल में 153 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए, जबकि पीएसएल में 143 उनका स्ट्राइक रेट है। और छक्के लगाने का जो तनासब है वो पीएसएल में ज़्यादा था और यहाँ पर फ़ी इनिंग सिर्फ एक छक्का लगा पा रहे हैं। और अगर इब्राहिम डिविलियर्स की बात करें, जो कि एक जहरे मिजाज खिलाड़ियों में शुमार होता है उनका, और अपने दौर में वो तेज़ तरीन बैटरों में शुमार होते थे, अब तक तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। धुआंधार बैटिंग के लिए उनका नाम हमेशा गूंजता रहा है। अगर उनकी बात करें तो एवरेज में वो किसी हद तक पीएसएल में बेहतर थे, लेकिन स्ट्राइक रेट में बड़ा फ़र्क था। और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा आईपीएल में वो 151.68 था, लेकिन पीएसएल में उनका स्ट्राइक रेट 129 से भी कम रहा। आईपीएल में फ़ी इनिंग्स लगभग 2.5 छक्के लगाए, लेकिन पीएसएल में उनका जो तनासब था वो पर इनिंग्स एक छक्का भी नहीं था, 0.71। और पीएसएल में मजमूई तौर पर 7 इनिंग्स में वो 6 छक्के लगा सके थे। और इसके अलावा अगर क्रिस गेल की बात करें, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा टी20 रन्स और छक्के लगाने का एजाज़ रखते हैं, और दुनिया क्रिकेट में उनकी अपनी एक दाग है, सबसे ज़्यादा टी20 सेंचुरियाँ उनके नाम हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी। अगर उनका मुवाजना करें आईपीएल से और पीएसएल से, तो बहुत बड़ा फ़र्क है उनकी परफॉर्मेंस में भी। और 148 का स्ट्राइक रेट था उनका आईपीएल में, पीएसएल में वो 136 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर सके। आईपीएल में 39 रन फ़ी इनिंग्स रन्स किए, जबकि पीएसएल में 23 उनकी एवरेज रही। आईपीएल में फ़ी इनिंग्स उनके छक्के लगाने की जो एवरेज तनासब था, लगभग 3 छक्के फ़ी इनिंग्स लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में उनका ये तनासब 1.5 था, यानी कि आईपीएल के मुकाबले में आधा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैटर्स, जो कि ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि आईपीएल में भी अपनी दाग बिठाने में कामयाब रहे थे, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर, पाकिस्तान की कंडीशंस में आकर उस तरह कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत हैरानकुन चीज़ है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ का बॉलिंग मयार बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, बल्कि यहाँ की कंडीशंस और भारत की कंडीशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ की पिचेस पर रन्स करना ज़्यादा आसान है और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह के हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिलते, जैसा कि आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं।